नमस्कार। आज मैं आपके सामने थोड़ी चर्चा इंग्लिश के विषय में करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इंग्लिश ग्रामर के कुछ नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। मैं आपको जो रूल्स इंग्लिश का बताने जा रहा हूँ मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़ा क्लियर होते जाएं, ताकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप प्रश्नों का अंतर समझने की कोशिश करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। I would like to explain the difference between some English words through which you can make your sense very clear. Now we are going to start. हमने दो शब्दों को देखा, A और N। जनरली A और N का प्रयोग ए का प्रयोग हम स्वर के लिए करते हैं, व्यंजन के लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए, और एन का प्रयोग स्वर के लिए होता है, वोवेल। यानी कि ए जो वर्ण है उसका यूज हम कॉन्सोनेंट वर्ड से लेटर से पहले करते हैं और एन का प्रयोग वोवेल लेटर से पहले करते हैं। ऐसा जनरली हमने पढ़ा है, बट यहाँ पे लेटर से संबंध यहाँ पर है उसके प्रोनाउंसिएशन से। इफ द प्रोनाउंसिएशन इज लाइक वोवेल देन वी यूज एन। इफ द प्रोनाउंसिएशन इज लाइक consonant then we use a. For example, a boy, an apple. It means जब कोई भी वर्ड का पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट जब होता है तब हम ए का प्रयोग करते हैं, और जब उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल जैसा दिखता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है यूरेजन। इसमें स्टार्ट तो हो रहा है वोवेल लेटर से, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन है वो यू से शुरू होगा, यूरेशियन या यूरेजन जो भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए इसके सामने लगेगा आ यूरेशियन। ये तो जनरली है कि जो आप इन सारे नियमों को जानते हैं वो आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक वर्ड है, जैसे हम कहते हैं आवर, इसमें जो वर्ड है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है एच यानी कंसोनेंट व्यंजन, लेकिन इसके साथ हम लगाएंगे एन क्योंकि एच साइलेंट हो जाता है और जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एन आवर होता है। ओ का उच्चारण इसमें आता है, आ का उच्चारण इसमें आता है। ये तो रहा ए और एन का अंतर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट अंतर है और जो जनरली देखा जाता है कि गलतियाँ होती हैं, ए और डी में अंतर हम आपको बताने जा रहे हैं। ए और डी क्या अंतर है देखिए, ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और डी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत क्लियर कंसेप्ट हमें नहीं होता। जैसे देखिए, अगर इसका सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि जब हमने कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति को पहली बार देखा
तो उसके हम उससे परिचित नहीं है, वी आर नॉट फेमिलियर विद दैट पर्सन विद दैट ऑब्जेक्ट, देन वी यूज ए यूज करते हैं हम उसके सामने। बट जब हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, तब हम उसके लिए दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई हैड अ सैंडविच एंड an apple for lunch। अब आप देखिए, यहाँ अ सैंडविच एंड एप्पल का हमने प्रयोग किया क्योंकि हमें भोजन के लिए, लंच के लिए हमारे पास एक सैंडविच है और एक एप्पल है जिसका हमें पूरी तरह से आभास नहीं है। जब हमने उसको खाया तो हमने देखा कि इसका सेंटेंस बदल गया। द सैंडविच वाज वेरी गुड बट the apple was not so good। इसका अर्थ क्या हुआ? अब हम उस खाने के बाद हमने देखा कि हम उससे परिचित हो गए कि ये यही वाला सेब है, ये यही वाला एप्पल है और ये यही वाला सैंडविच है। When we become familiar with that object, we use the before the word. But when we see any object, any material, any person, first time we use a. For example, I had a sandwich and an apple for lunch. But when we ate these things, we write down the instead of a। तो एक तो ये अंतर है, बहुत बेसिक अंतर है। दूसरा है द हम यूज करते हैं वहां पर, ये पहला रूल्स था हमारा जो हम द के लिए यूज करते हैं। दूसरा हमारा बेसिक अंतर है जो हम यूज करते हैं कि जब हम उसी बात पर निर्भर हैं जिस चीज़ को हम कहना चाहते हैं उसका अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे हमने कहा कि हमें बैंक जाना है, आई हैव टू गो टू द बैंक, यानी हमें पता है कि हमें किस बैंक में जाना है। व्हेन वी आर वेरी क्लियर अबाउट आवर गोल, वी हैव टू सिट एट दिस चेयर का मतलब क्या हुआ कि हमें इस चेयर पर बैठना है, हम निश्चित हैं, तो उस सब के साथ हम लगाते हैं दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई सैट ऑन द चेयर नियरेस्ट द डोर। आई सैट ऑन द चेयर नियरेस्ट द डोर, मैं उस चेयर पर बैठा जो चेयर के पास थी। या हम कह सकते हैं yesterday I went to the bank। Yesterday I went to the बैंक, कल मैं बैंक गया। बैंक मेरे लिए फेमिलियर था, पता था कि हमें कहाँ जाना है, तो हमने उसका प्रयोग किया। यानी जब हम क्लियर है कि हमें कहाँ जाना है तब उसके पहले वाले शब्द के साथ दी लगाते हैं। जब हमारे साथ वो चीज़ दोबारा रिपीट होती है तो हम उसके लिए दी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए, तीसरा प्रयोग हम कहाँ करते हैं दी का? जो चीज़
इस संसार में केवल एक है, सिंगल है, दूसरी नहीं है। वी यूज द वर्ड बिफोर दैट ऑब्जेक्ट, बिफोर दैट पर्सन, बिफोर दैट मटेरियल। जैसे देखिए, द नॉर्थ पोल, यानी जो नॉर्थ पोल है वो अकेला है, दो नहीं है। द सन, द अर्थ, अर्थ भी केवल एक, सन के पहले, अर्थ के पहले ईस्ट कहते हैं तो पूरब भी एक ही है, पूरब दो नहीं है। यानी अगर हम कंसेप्ट क्लियर करें तो हमें रटने की जरूरत नहीं है। वी हैव जस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड what is the difference between A and D when we are going to use these words. Before the word, before the object which is single in this world, not double, we say the universe, the east, the west. ऐसा आपने देखा होगा, बुक में रहता है कि दिशाओं के साथ लगता है, इनके साथ लगता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लगे केवल सिंगल है उसके पहले लगता है। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले लगता है, जैसे द फाइनेस्ट स्टूडेंट, द यंगेस्ट प्लेयर, द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, द यंगेस्ट प्लेयर, द फाइनेस्ट क्रिकेटर, द बेस्ट मटेरियल, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम इसको लगाते हैं। इसके अलावा एक बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि ए का प्रयोग कहाँ हम और करते हैं, और तो आप सारा जानते ही हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं, वॉवेल से पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब हम जब यूज़ करते हैं तो ए का प्रयोग एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर और होता है कि जब हम कहते हैं कि दिन भर में 2 बार, साल भर में 2 बार, सप्ताह में 2 बार, वंस अ वीक, वंस अ डे, ट्वाइस इन ए ईयर, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो भी उसके आगे ए का प्रयोग होता है, दी का नहीं। जैसे हमने कहा आई एट एन एप्पल, ट्वाइस अ डे। यहां पे देखिए ट्वाइस वर्ड हुआ, उसके साथ हम ए का प्रयोग करें। तो इस तरह से देखिए हमने आपको जो डिफरेंस बताया वो कितना अच्छा क्लियर है आपके लिए कि ए का प्रयोग तब करेंगे जब हम किसी जगह पर जाते हैं और उससे हम फेमिलियर नहीं हैं और उस चीज़ को हम नहीं जानते, उसके पहले हम ए लगाते हैं, लेकिन जब उससे हम फेमिलियर हो जाते हैं तो हम उसके साथ दी का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं अ मैन एंड अ वुमन वर सिटिंग अपोजिट मी। A man, a woman were sitting opposite me. I think the man was American, but the woman was British. अब उसी आदमी के विषय में, उसी औरत के विषय में जब हम दोबारा बात करते हैं तो उसके साथ हम दी लगा देते हैं। जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के विषय में बात करते हैं जिसके विषय में हमें पता है, I have to go to the bank, go to ATM, go to office, I cleaned the car, I cleaned the car, the car वो कार जिससे हम फेमिलियर, मेरी कार, तो वहाँ के हम द लगाते हैं, ये हमने बताया। इसके बाद हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगाते हैं। इसके बाद भी हमने आपको बताया कि जो चीज़ें इस संसार में केवल एक हैं, नॉट डबल, उनके साथ हम लगाते हैं। और ए का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे वर्ड यूज़ करते हैं, तो उनके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं।
हमें लगता है कि हमने ये कंसेप्ट आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू।